अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 8 में से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना। सो ये वी कैन सी कि हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो बेसिकली उसकी कैलकुलेशन किस तरह से पॉसिबल है उसको देखते हैं। तो फॉर्मूला इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसे कहा जाता है, वो इक्वल होता है ऑल अंडर रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट है बेसिकली। और इस सब की कैलकुलेशन का फाइनली हमने स्क्वायर रूट या अंडर रूट जो है वो कैलकुलेट कर लेना। सो AR यहाँ पे जो है वो बेसिकली एनुअल रिक्वायरमेंट है। इसके बाद OC जो है वो बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और जो CC है ये बेसिकली हमारी कैरिंग कॉस्ट है। और अगर इसे टर्म्स को हम प्रॉपरली एलैबोरेट करके चलें तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे हम यहाँ पर देखते हैं कि जी हमारे पास क्वेश्चन में डाटा कुछ इस तरह से है। ये बेसिकली बुक का जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है बाय सुहेल अफजल साहब, उनके अकॉर्डिंगली हमारे पास इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि तैयब इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि यूज़ कर रही हैं रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल जो है उसको कॉल किया जाता है TI-786। फॉलोइंग डाटा है जो कि pertain कर रहा है टू एक्विजिशन ऑफ दिस रॉ मटेरियल कि हमारे पास क्या कुछ अवेलेबल है। वो कहते हैं जी अवेलेबल डाटा में हमारे पास है एनुअल रिक्वायरमेंट है इसकी, और वो है 1,80,000 है स्क्वायर फीट के हिसाब से। ये हमें एक साल में रिक्वायर्ड होता है। परचेज प्राइसेस की बता दी, वो है ₹50 पर स्क्वायर फीट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है इसकी ₹125 पर ऑर्डर, और जो इसकी कैरिंग कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो है 10%। सो ये नॉर्मली परसेंटेज में हमारे पास गिवन होगी। रिक्वायर्ड क्या किया जा रहा है जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आपने कैलकुलेट करना है। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में कितने हैं जो कि ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, मतलब कितनी दफ़ा आप ऑर्डर प्लेस करके जो अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएंगे। एंड द थर्ड वन इज़ कि प्रूव करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन, जो कि बेसिकली हमने फर्स्ट इसके पार्ट में की थी कि क्या वाकई ही वो प्रॉपर है या नहीं। और चेकिंग फिगर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, इसके मुताबिक हम चेक करेंगे लास्ट पे अपने जो आंसर्स हैं हमने। सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन के हवाले से। सो स्टार्ट किया जाएगा, हम मेंशन करते हैं जी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जो कि है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हवाले से, जो कि इक्वल है हमारे पास बेसिकली इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा, जहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जी जो AR है वो बेसिकली इक्वल है 1,80,000 के एज पर आ क्वेश्चन, और ये है इन स्क्वायर फीट। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि है 125 रुपीज़ पर ऑर्डर। इन द लास्ट वन इज कैरिंग कॉस्ट है, और ये बेसिकली है हमारे पास 10% ऑफ जो इसकी परचेजिंग प्राइस है, और ये बेसिकली है 50 इंटू 10/100 या 10%। सो इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, जहाँ पे EOQ वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 125 जो कि इसकी बेसिकली हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उसको हमने मेंशन कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10%। सो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यूज़ प्लेस हो जाएंगी। सो अब आते हैं जी नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन की तरफ। सो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 45 मिलियन डिवाइडेड बाय जो कि हमारे पास 50 का 10% बनता है 5, और इसको अब डिवाइड कर देंगे। सो द आंसर इज़ 9 मिलियन। सो 45 मिलियन को हम जब डिवाइड करेंगे 5 से, द आंसर इज़ 9 मिलियन। अब डियर स्टूडेंट, अब इसका हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो आंसर जो आ जाएगा वो है 3000 स्क्वायर फीट है, जो कि हमारा बेसिकली
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बन जाएगी। सो चेकिंग फिगर यहाँ पे गिवन है, वो भी हमारे पास 3000 स्क्वायर फीट ही गिवन है। अब ये स्टूडेंट आते हैं हम इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि हमारे पास था कि जी आपने बताना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ इस तरह से करेंगे इसकी कैलकुलेशन कि हमारे पास जो एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे एक्चुअल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हमने मेंटेन करना है तो हमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर प्लेस करने पड़ेंगे। सो वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारे पास 1,80,000 की, और डिवाइड करेंगे इसे 3000 जो कि हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की थी। सो नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास है जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो कि हम प्लेस करेंगे उसके हवाले से। सो डिवाइड कर देंगे। सो फाइनल आंसर इस कि 60 ऑर्डर्स हैं जो कि बेसिकली हम प्लेस करेंगे। सो चेकिंग फिगर को देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन के लास्ट पे हमारे पास गिवन थी, वो 60 ऑर्डर्स ही हैं जो कि पर ईयर आपको प्लेस करने हैं। सो इस तरह से हमारे पास सेकेंड जो है क्वेश्चन, जो इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि बेसिकली डियर स्टूडेंट प्रूफ के हवाले से। इसके लिए आपको करना ये होगा कि एक टेबल प्रिपेयर करना है जो कि 7 कॉलम्स पे होगा। सो फर्स्ट कॉलम जो है डियर स्टूडेंट, इट विल बी अबाउट एनुअल रिक्वायरमेंट, आपने इसको मेंशन करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट सेकंड कॉलम जो है, इट विल बी रिलेटेड टू ऑर्डर साइज़, कि हमारा ऑर्डर साइज़ क्या होगा, जब भी हम ऑर्डर करेंगे तो उसमें कितने यूनिट्स हैं जो कि हम बेसिकली मंगवाएंगे। नंबर थर्ड कॉलम में हम आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर, कि कितने ऑर्डर्स हैं जो कि प्लेस किए जाएंगे, जैसे कि EOQ के मुताबिक 60 ऑर्डर्स हैं जो कि हमें प्लेस करने हैं। द फोर्थ कॉलम विल बी रिलेटेड टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि हमें हर ऑर्डर जब प्लेस कर रहे हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी पड़ रही है। सो उसके मुताबिक हमें कितनी कॉस्ट है जो कि पे करनी पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बिहाफ पे, उनके बेसिस पे। द फिफ्थ कॉलम विल बी रिलेटेड टू एवरेज इन्वेंट्री, और इसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 6 कॉलम बनेगा जो कि है कैरिंग कॉस्ट से रिलेटेड, और ये एवरेज इन्वेंट्री पे डिपेंड करेंगे। एंड द सेवंथ लास्ट कॉलम जो हमारे पास बनेगा वो बेसिकली टोटल कॉस्ट से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट बेसिकली हमारे पास स्क्वायर फीट की सूरत में आ जाएगी। ऑर्डर साइज़ भी स्क्वायर फीट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर फीट में हम मेंटेन कर रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम रुपीज़ में मेंशन करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री भी स्क्वायर फीट में रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे जो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट है वो रुपीज़ में होंगी। एंड द लास्ट वन जो टोटल कॉस्ट है वो भी रुपीज़ में ही हम रिकॉर्ड करेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट 1,80,000 है जो कि हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट है। लेट्स से कि हम यहाँ पर 3 सिनेरियोज हैं जिसकी बेसिस पे बात करें। सो 1,80,000 जो है वो एनुअल रिक्वायरमेंट रहेगी ऑल 3 पॉसिबल सिचुएशंस में। ऑर्डर साइज डियर स्टूडेंट हम मेंशन करते हैं, लेट्स से 2400 अगर हम मंगवाते हैं स्क्वायर फीट। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की है। एंड द थर्ड लास्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ज़्यादा की सिचुएशन को देखते हैं। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास डियर स्टूडेंट हमने कुछ इस तरह से कैलकुलेशन इसकी की है कि हमने कुछ वैल्यूज़ को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से एक वैल्यू को ज़्यादा रख दिया और एक को कम रखा। यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिकली जो ऑर्डर साइज़ बन रहा है वो 2400 जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से एक हमने कम रखा, और एक हमने 3600 ऑर्डर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ज़्यादा रखा। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के हवाले से बात करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। सो इट विल बी रिलेटेड टू, यहाँ पे हमें करना कुछ इस तरह से है डियर स्टूडेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है 1,80,000 को हम डिवाइड कर देंगे स्पेसिफिकली जो हमारे पास यहाँ पर
ऑर्डर साइज़ है। सो ऑर्डर साइज़ के मुताबिक इसको प्लेस कर दिया जाएगा। सो ऑर्डर साइज़ 2400 का डिवाइड अगर करते हैं हम 2400 से, तो आंसर हमारे पास फाइनल आ जाएगा 75 नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स होंगे जो कि बेसिकली हमें यहाँ पे प्लेस करने होंगे। सो यहाँ पर हम 75 को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट जो है वो 3000 है, जो कि इसमें ऑर्डर का साइज़ है। सो 1,80,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3000 से। सो फाइनल आंसर है 60। सो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो 60 है, एंड द लास्ट वन 3600 है। इसकी कैलकुलेशन की तरफ आ जाएंगे। सो 3600 है, मेंशन करेंगे 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3600, फाइनल आंसर इज़ 50। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स 50 हो जाएगी। अब आ जाएंगे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की तरफ। ऑर्डरिंग कॉस्ट डियर स्टूडेंट कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर ऑर्डर कॉस्ट के साथ। सो लाइक 75 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 125 के साथ, फाइनल आंसर इज़ 9375। सो इसको मेंशन कर देंगे 9375। नेक्स्ट हमारे पास है 60 इसकी वैल्यू। सो हम मेंशन कर देंगे इसकी वैल्यू को 60 मल्टीप्लाई बाय 125, आंसर इज 7500। यहाँ पे आ जाएंगे 7500 है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। एंड द लास्ट वन इसमें हम आते हैं। सो लास्ट हमारे पास है 50 मल्टीप्लाई बाय 125, आंसर इज 6250 है, जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मेंशन कर दिया जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसकी कैलकुलेशन कंप्लीट आ जाएगी। अब नंबर 5 जो कॉलम है उसकी बात करते हैं, जो कि एवरेज इन्वेंट्री से रिलेटेड है। सो एवरेज इन्वेंट्री के लिए डियर स्टूडेंट आपको जस्ट करना ये होगा कि जो आपका ऑर्डर साइज़ है, आपने जस्ट ऑर्डर साइज़ को 2 से डिवाइड करते जाना है, तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन आ जाएगी। सो 2400 को 2 से डिवाइड करेंगे 1200 आ जाएगा। 3000 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 1500, एंड द लास्ट वन इट विल बी 1800 है, जो कि हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री बन जाएगी। अब नेक्स्ट 6 कॉलम की बात करते हैं, जो कि हमारे पास कैरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। सो कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट कुछ इस तरह से आप करेंगे कि जो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री है, उस एवरेज इन्वेंट्री को आपने मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास जो कैरिंग कॉस्ट है एज़ पर आर जो क्वेश्चन है, इसमें हमने कैलकुलेट किया था इसे 50 इंटू 10% है। सो 50 इंटू 10% के हिसाब से हमने इसकी कैलकुलेशंस को देखना होगा, जो कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेंशन करेंगे डियर स्टूडेंट हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्री है वो है 1200। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 50, मल्टीप्लाई करना है इसे 10 और इसे डिवाइड कर देंगे 100 से। फाइनल आंसर इस कैरिंग कॉस्ट है जो कि 6000 बनती है। सो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 6000 को। सो 6000 के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी, नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारे पास रहेगी 1500 के लिए। सो 1500 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि एवरेज इन्वेंट्री है, बाय 50 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, जो कि 50 का 10% है। सो 7500 है, जो कि कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, जिसको मेंशन कर देंगे 7500। इन द लास्ट वन जो कि हमारे पास है 1800, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 100, फाइनल आंसर इज 9000। सो 9000 जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। द लास्ट वन इज जो कि हमारे पास टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन है। सो डियर स्टूडेंट कैरिंग कॉस्ट और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इन दोनों को आप एडअप कर देंगे तो आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट जो है उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। सो द फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसकी वैल्यू है 9375 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इसमें ऐड कर दिया जाएगा 6000 को। फाइनल आंसर इज 15375
15,375। सो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 15,375 रुपीज़ है जो कि इसकी कॉस्ट बन जाएगी। सो सेकेंड कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। सेकेंड कैलकुलेशन है 7,500 and 7,500। सो इट विल बी 15,000 जो कि टोटल आ जाएगा। इन द लास्ट वन इज हमारे पास है 6,250 and 9,000। सो इट विल बी 15,250 है जो कि हमारे पास इसकी अमाउंट बन जाएगी। सो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि डियर स्टूडेंट अगर 3,000 से कम हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स को ऑर्डर करते हैं तब भी हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर उससे ज़्यादा करते हैं इस सूरत में भी हमें कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप चेक ये कर सकते हैं कि आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है ये दोनों ही सेम अमाउंट आ रही है। अदरवाइज़ अगर हम दूसरी दोनों सिचुएशन में देखें तो कॉस्ट जो है वो वेरी कर रही है, डिफरेंट है। सो ये भी एक किस्म का एक चेक हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है ये प्रूफ भी क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।